हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद तनु। आज का हमारा टॉपिक है यूके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में होने वाला है। उसमें आप मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि आप 45 प्लस मार्क्स इजीली कैसे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे 45 प्लस मार्क्स हम कैसे स्कोर कर सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पैटर्न जानते हैं एग्जाम का कि क्या होने वाला है। एग्जाम का जो पैटर्न है, फर्स्ट सब्जेक्ट आती है आपके पास जीके, सेकेंड टीचिंग एप्टीट्यूड, थर्ड सब्जेक्ट है हमारे पास मैथ्स और फोर्थ सब्जेक्ट है हमारे पास रीजनिंग। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट जो हैं इसमें से 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 50 जीके, 50 टीचिंग, 50 मैथ्स और 50 रीजनिंग। अब ये जो क्वेश्चंस हैं आपके 50-50 पूछे जाते हैं। इस तरह से आपके पास टोटल क्वेश्चंस कितने हुए, 200 क्वेश्चंस। और हमारे पास ये जो पेपर होता है वो टोटल मार्क्स कितने का होता है, हमारे पास 200 मार्क्स का होता है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग 50 मार्क्स की आपकी जीके हो गई, 50 मार्क्स की टीचिंग और 50 मार्क्स की हमारे पास मैथ्स और 50 मार्क्स की हमारे पास रीजनिंग। तो आपको इसके लिए टाइम ड्यूरेशन जो मिलती है वो 2 आवर 30 मिनट्स मिलते हैं, यानी कि 150 मिनट्स आपके पास टोटल टाइमिंग होती है। अब ये टाइमिंग काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए तो इनफ होती है, लेकिन काफ़ी को ये बहुत ज़्यादा कम लगती है। कम किस बेस पे लगती है कि मैम हमने पढ़ा बहुत था, मेहनत बहुत करी थी, हमें आता सब है, लेकिन हम पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो उसमें आपके पास कमी कहाँ रह जाती है, प्रैक्टिस में कमी रह जाती है। मैं हमेशा यही कहती हूँ, लास्ट ईयर भी बच्चों ने कहा मैम पेपर अच्छा आया था, हमारी पूरी तैयारी थी, आपने जो पढ़ाया पढ़ाया वो अभी आया, लेकिन हम पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। पेपर अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी। अगर आप टाइम सेव करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे एग्जाम में, तभी तो आप पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रूल है। अगर आप मैथ्स सीख लेंगे, सीखना इनफ नहीं है आप, क्योंकि घर पे तो टाइम देखते ही नहीं है। आप एक क्वेश्चन में आधा घंटा ले रहे हैं, तो भाई इतना तो टाइम भी नहीं है आपके पास, एक क्वेश्चन में आप आधा घंटा नहीं लगा सकते। ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सोचें उसे सॉल्व करें, नहीं, हमें विद इन अ मिनट में आंसर को टिक करना होता है, क्योंकि हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं। तो हमें जो है जीके में, हमारे पास टीचिंग में और रीजनिंग में टाइम की सेविंग करनी होती है, और मैथ्स में टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करके, और मैथ्स में अपनी प्रैक्टिस और पकड़ अच्छी बना के पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। पेपर को अटेम्प्ट करने का भी तरीका होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप राइट वे में पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, पेपर को अगर आप सही तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, तो आप बिल्कुल पेपर को पूरा करके आ पाएंगे। इसकी ट्रिक होती है कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर जो बच्चे फॉर्म देते रहते हैं, एग्जाम दिए हुए हैं, उन्हें ये पता होगा कि हमें पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे हम अच्छी टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल न्यू है, उन्हें इस चीज़ का नहीं पता होता। हम नेक्स्ट वीडियो में इस बात पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये था आपका एग्जाम पैटर्न। अब मैं आपको बताती हूँ जो बेसिक स्टूडेंट हैं, जिनकी मैथ्स वीक है, उनके लिए कुछ टिप्स, या जिन्होंने बहुत पहले से मैथ्स छोड़ दी है तो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, डरें नहीं। मैं आपको पूरा बताऊंगी। इसके बाद हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आपकी यूपी डीएलएड का सिलेबस क्या है और कितना आपको पढ़ना है, किस लेवल तक का पढ़ना है, कौन सी बुक परचेज करनी है, और भी जो मेन टॉपिक्स होंगे वो हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो में आप बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तनु अग्रवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ मैथ्स की ही वीडियो। बेसिक टॉपिक्स हैं आपके पास। फर्स्ट, जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले 20 तक आप टेबल्स को लर्न कीजिए। अब आप कहेंगे टेबल्स क्यों लर्न करें मैम, हमें तो लिखना आता है। टेबल बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्हें लिखना आता है, वो कैलकुलेट ऐड करके कर देते हैं। या फिर आप कहेंगे हमें मल्टीप्लाई आता है, हमें 8 6 पता करना है, तो हम क्या करेंगे, 18 की 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लीजिए, हमने मल्टीप्लाई करा और हमें पता चल गया। लेकिन आप ये तो सोचिए कि इससे क्या हो रहा है, आपके पास टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन की अगर स्पीड बढ़ानी है तो कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, जैसे कि 20 तक टेबल। तो आप बिना चीटिंग किए 20 तक टेबल लर्न करेंगे, किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। अगर आप टेबल लर्न नहीं करते हैं तो आप खुद को चीट कर रहे हैं, खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। सेकेंड, आप स्क्वायर्स को लर्न करेंगे। आप 20 तक स्क्वायर लर्न करेंगे। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अदर टीचिंग एग्जाम के फॉर्म दे चुके हैं, यूटेट, सीटेट, इस तरह से, तो उन्हें तो ये चीज़ें क्लियर होंगी, उनकी मैथ्स में भी अच्छी खासी पकड़ होगी। या एसएससी लेवल का जो पढ़े हैं उन्हें तो पूरी मैथ्स आती होगी, उन्हें तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे और उनका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। लेकिन ये सब टिप्स किसके लिए हैं, बेसिक स्टूडेंट्स के लिए। फिर आपको क्यूब लर्न होने चाहिए। क्यूब 15 तक लर्न होंगे आपके पास। आपको मैथ्स की सारी क्लास मैथ्स विद तनु पे मिलने वाली है, शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलेंगी, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, अभी मॉक टेस्ट प्रिपेयर नहीं हुए हैं, जैसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे मैं आपको उस ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगी। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना पानी में हैं और कितना पानी के नीचे। आप खुद को चेक कर सकते हैं, खुद को टेस्ट कर सकते हैं। आप
आपने कितना पढ़ा है, कितनी प्रिपरेशन करी है, क्या हम सही राह पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इस चीज़ का भी पता हमें चल जाता है। तो ये होता है सेल्फ चेकिंग का तरीका। तो मॉक टेस्ट मस्ट है। तो मॉक टेस्ट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवाऊंगी, इसलिए उसे भी ज्वाइन कर लें और बाकी सारी अपडेट भी आपको उसी पे मिल जाएंगी। फोर्थ है आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कि आपको जोड़ घटान गुणा भाग एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये चारों जो ऑपरेशंस होते हैं वो आपको आने चाहिए बेसिक। अब आप बोलेंगे मैम इसके लिए हमें क्या पर्टिकुलर कोई बुक की ज़रूरत है? नहीं, कोई भी बुक आपको परचेस नहीं करनी है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसके पास आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, या आपके आस पड़ोस में है तो आप उनसे बुक ले सकते हैं, या फिर किसी से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पर सर्च करेंगे 20 तक टेबल्स मिल जाएंगे इजीली, स्क्वायर मिल जाएंगे, क्यूब मिल जाएंगे, और अगर आप डालेंगे एडिशन प्रॉब्लम्स तो पूरी शीट निकल के आएगी, उसकी प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए। और अगर आपको आंसर चेक करना है तो क्या करेंगे, कैलकुलेटर ओपन करिए और खुद से आंसर चेक कर लीजिए उसके, या जिसे आता है उससे चेक करवा लीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या यूट्यूब पे आप बाय टॉपिक सर्च करेंगे, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट, आप किसी से भी पढ़ें, सब बेस्ट है। बस आपको पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है और प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, जो आपका मेन सिलेबस है किसका, डीएलएड का। अब ये सिलेबस जो है अपडेटेड है, मैंने सिलेबस पहले भी अपडेट किया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक ऐड ऑन हुए हैं। ठीक है, साइट पे कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। सिलेबस हम डिज़ाइन करते हैं प्रीवियस ईयर को, पेपर को देख के। तो अभी तक जो सिलेबस हमने डिज़ाइन किया था बिल्कुल वही आए थे, लेकिन लास्ट ईयर कुछ टॉपिक्स नए देखे गए थे। ठीक है, लास्ट ईयर जो अभी तक नहीं पूछे गए थे वो भी पूछे गए हैं, अदर पूछे गए हैं, तो उसके बेस पे भी मैंने ऐड ऑन किए हैं। तो आपको न्यू अपडेटेड सिलेबस मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट है आपके पास टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशतता। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं वो हिंदी में करें और जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में करें, कोई भी दिक्कत नहीं है। बोथ लैंग्वेजेस में आपके पास आपका पेपर आता है। पहले हमारा पेपर सिर्फ एक लैंग्वेज में आता था, अब हमारा 2 लैंग्वेज में आता है। लास्ट ईयर से हुआ है ये चीज़, इसके लिए बच्चों ने बहुत ज़्यादा ट्वीट करे थे, मेल करे थे। उसके बाद ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया गया। इससे पहले ये ओनली हिंदी में होता था। इससे क्या प्रॉब्लम थी, इससे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो अब कोई टेंशन की बात नहीं है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आराम से इंग्लिश में कर सकते हैं और हिंदी मीडियम स्टूडेंट हिंदी में कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है परसेंटेज, नोट करते चलिए मेरे साथ। सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ एंड हानि। थर्ड, सिंपल इंट्रेंस एंड कंपाउंड इंट्रेंस, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज। फोर्थ, पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी। अब मैं बात करती हूँ कि इससे कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आप लगा के चलिए एक एक 2-2 क्वेश्चन सबसे आता है। ठीक है, मस्ट है। 50 क्वेश्चन ओनली हमारे पास हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी उससे नहीं आता है। आपका जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से और सर्डस एंड डाइजेस से ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बाकी सबसे एक एक 2-2 क्वेश्चन आएंगे। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे बहुत से बहुत, प्रॉफिट लॉस से, सिंपल और कंपाउंड से। पार्टनरशिप से कई बार एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, 0 क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप, अगर आप कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना, बच्चे कहते हैं कि हमसे कवर नहीं होंगे मैम, तो हम मेन टॉपिक कौन से, मेन में भी मेन टॉपिक कौन से हैं जो हम कवर करें, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या टाइम हमारे पास कम होता है जो हम छोड़ दें, तो आप पार्टनरशिप को स्किप भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप आप सबसे लास्ट में कर लें। ठीक है, अगर आप ये नहीं भी करेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। अब आपको ये पढ़ना कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, कि आप इसकी तैयारी कौन सी बुक से या कौन सी वीडियो से और कहाँ से और कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बना रहे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी कि अनुपात तथा समानुपात। क्वेश्चन 6 हमारे पास है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। 7th हमारे पास है सिंप्लीफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन। एक तो सिंप्लीफिकेशन अपने नाम की तरह बहुत ज़्यादा इजी है, तो इसे तो बिल्कुल ना छोड़ें, इसे करें। और इससे 2 या 3 क्वेश्चंस भी देखे गए हैं।
ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और एक नंबर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो रेशियो एंड प्रपोर्शन भी है, 2 क्वेश्चंस तक इससे भी आ जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल स्किप नहीं करने, ये टॉपिक तो कवर करने ही करने हैं, यानी कि वर्गमूल एंड घनमूल और सर्डल्स एंड डाइजेस। हिंदी में बच्चों ने पढ़ रखा होगा घातांक एवं करनी। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कुछ बच्चों को ये टफ लगता है, लेकिन टफ नहीं है, आप मेरे साथ करेंगे आपको बहुत इजीली बहुत अच्छे से आ जाएगा। कोई भी टफ नहीं है, पता नहीं क्यों बच्चों को लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, लीनियर इक्वेशन, LCM and HCF, time and distance, time and work। हाँ, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण, LCM एंड HCF, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इस पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपकी कैसी आएंगी, वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। LCM HCF से क्वेश्चंस आता है, इसका रिलेशन पे बेस्ड जो रिलेशन है, ठीक है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। लीनियर इक्वेशन आती है आपके पास, लीनियर इक्वेशन स्पेसिफिक नहीं आती है, ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसी में आती है, कई बार स्किप भी हो जाती है, मैं आपको बताऊंगी कैसे आती है। और इससे एक क्वेश्चन आ जाता है प्रोबेबिलिटी से। तो आपको इस तरह से अपनी तैयारी लेके चलनी है। और इसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, 10th तक का लेवल लगा के चलिए बिल्कुल, ठीक है। 10th से अब आपका लेवल नहीं होगा। प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। ईयर देखा गया था वो ये टॉपिक है आपके पास, क्षेत्रमतीय मेजुरेशन 2D एंड 3D। इसमें क्या आता है आपके पास, क्या आता है, रेक्टेंगल, और हमारे पास स्क्वायर। 3D में आपके पास आएगा क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, सिलेंडर, कोन। तो इस तरह के ये जो टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे वही आते हैं। 10th तक का स्टैंडर्ड आएगा, इससे अब नहीं आएगा, तो टेंशन ना लें आप। और एंगल्स आए थे आपके पास लास्ट ईयर जो थे, एंगल्स आए थे आपके पास, आपको एंगल दिया था, जैसे ये एंगल है, आपको फाइंड करना है, ठीक है, ये दे दिया आपको, एंगल्स फाइंड करने हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आए थे लाइन एंड एंगल्स के, लाइन एंड एंगल। तो ये टॉपिक भी आपके पास लास्ट ईयर न्यू देखने के लिए मिला था, जो अभी तक इससे पहले आपसे नहीं पूछा गया था। उसके बाद ये ज्योमेट्री के अंदर ही आ जाता है आपका, ठीक है, ये ज्योमेट्री के अंदर ही आ गया आपका। और अलजेब्रा के अंदर आपके पास वही इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वगैरह जो हो गई वो अलजेब्रा के अंदर आ गई हैं आपके पास। और एक टॉपिक बचा है हमारे पास एवरेज, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सिंपल सा टॉपिक है, इससे आपके पास न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, मतलब नंबर वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। एवरेज पे वर्ड प्रॉब्लम्स भी बनती हैं और क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो दोनों ही तरह से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। अब आपको क्या करना है इसके साथ, प्लस जब आप पढ़ाई करेंगे, प्लस आपको क्या करनी है, ट्रिक सीखनी है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन इस तरह से करने लगे ना, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल्स में हमें बताते हैं लेंथी से लेंथी करिए, एक एक स्टेप लिखिए, अगर हमने एक स्टेप भी मिस कर दिया तो हमारी टीचर उस चीज़ को कट कर देती है। तो वहाँ तो आपका सोल्यूशन कोई चेक नहीं करने वाला है, MCQs है, आपको कोई पूछेगा भी नहीं वहाँ आप कैसे कर रहे हैं, बस आंसर आना चाहिए आपका, आपको एक टिक करके आना है इस चीज़ के मार्क्स हैं। तो ये आपको अपनी समझदारी से करके आना है, आपको जितना शॉर्ट हो सके, जितनी कैलकुलेशन कम हो सके, जितना आप मुंह से कर सकें उतना अच्छा है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको ट्रिक्स आनी चाहिए कैलकुलेशंस की, जितना शॉर्ट से शॉर्ट आप कर सकें। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है जैसे कि हम स्कूल में करते थे। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स तो आती है, जिन्होंने करी हुई है, लेकिन स्कूल के तरीके से आती है, जैसे हम करते थे जनरली जिन मेथड से, ठीक है, वैसे नहीं करना है आपको, शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग करना है। सारे ही टॉपिक्स में शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई होती है, तो शॉर्ट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप करेंगे। अब आपको पढ़ना कैसे है, आपको पीहू अकेडमी चैनल पे, पीहू अकेडमी हमारा फर्स्ट चैनल है, पीहू अकेडमी चैनल पे आप जाएंगे, पीहू अकेडमी चैनल पे आपको, या फिर आप सर्च करेंगे UK DLED एंट्रेंस क्रश कोर्स,
ठीक है। तो मैथ्स का क्रश कोर्स आपको मिल जाएगा बाय तन्नू मैम, ठीक है, बाय तन्नू मैम। आपको ये कोर्स पूरा मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, आप उससे पढ़ें, आपको सारे टॉपिक्स उसमें मिल जाएंगे। बाकी न्यू मैं आपको क्लासेस स्टार्ट करवाऊंगी, लेकिन वो क्लासेस कैसी होंगी, अब मैं टॉपिक वाइज आपको स्टार्ट करवाऊंगी, वो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, सभी टीचिंग के एग्जाम के लिए रिलेटेड होंगी। लेकिन वो जो स्पेशल क्लास हैं वो आपको पीहू अकेडमी चैनल पे मिलेंगी, ठीक है। जो स्पेशल यूके डीएलएड के लिए, उसमें सिर्फ यूके डीएलएड का ही लेवल है। अब जो मैं आपकी क्लासेस लूंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि यूके डीएलएड में कितना कवर करना है और बाकी एग्जाम में कितना कवर करना है, लेकिन वो क्लासेस आपके लिए ऑल टाइम के लिए होंगी। वो आप कोई सा भी फॉर्म कर रहे हो जिसमें मैथ्स आती है वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। उसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी, अदर वीडियोस भी बनाऊंगी शॉर्ट ट्रिक की। तो आपको पूरा ओवरऑल पैकेज मिलने वाला है। और ये इस मैथ्स को पढ़ के आपका बेनिफिट क्या होगा, सिर्फ आप डीएलएड की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, यूटेट की, सीटेट की, सबकी प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ आप ये मत सोचिए ये मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हमारी डीएलएड में काम आएगी, सिर्फ हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, बेकार है 50 मार्क्स के लिए हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं। आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ करके नहीं रुकेंगे, आपको गवर्नमेंट जॉब तक जाना है। तो उसके लिए जो एंट्रेंस होता है उसमें भी आएगी, आप जो सीटेट देंगे, यूटेट देंगे, उन एग्जाम में भी आएगी, नवोदय के एग्जाम देंगे उनमें भी पूछी जाएगी, आपके इंटरव्यू होंगे उसमें भी कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, बेसिक जनरल फॉर्मूले भी। तो इस तरह से आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन यहीं से आपका बेस बन के जाएगा, ठीक है। इसलिए आप मेहनत से ना डरें, मेहनत करते रहें, हमारे साथ चैनल पे बने रहें। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करके पर्सनल पूछ सकते हैं, आपको कुछ ही देर में आपका रिप्लाई मिल जाएगा। अब बात रही इस सिलेबस को कौन सी बुक से कवर करना है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप कौन सी बुक परचेज करें या फिर आपको कैसे कवर करना है। फिलहाल आप मेरी वीडियो देखें, आपको उसी से सब क्लियर हो जाएगा, आपको स्पेसिफिक बुक पे कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको बुक चाहिए तो मैं आपको उसके लिए वीडियो अलग से प्रोवाइड करवा दूंगी कि चारों सब्जेक्ट के लिए आपको बेस्ट बुक कौन सी है और कौन सी परचेज करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।